Okay, students, so today we will be discussing on the numerical of a single phase AC circuits. Okay, तो पहला जो न्यूमेरिकल है इसमें लिखा हुआ है a coil having a resistance of 7 ohms and an inductance of 31.8 millihenry is connected to a 230 volts 50 hertz supply. कैलकुलेट आपको करना है इस सर्किट का करंट, उस सर्किट का फेज एंगल, पावर फैक्टर और पावर कंज्यूम्ड. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो है हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो इसके सर्किट में जैसे हमको दिख रहा है सबसे पहले एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद एक इंडक्टेंस है. ये है R विच इज इक्वल टू 7 ओम्स और ये है L विच इज इक्वल टू 31.8 मिली हेनरी. अब हमको ये पता है कि जो हमारा करंट आई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V अपॉन जेड होता है ना, वोल्टेज अपॉन ना इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. अब इस सर्किट का हम इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, जेड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला. अब हमारे पास एक्सएल नहीं है, आर तो है क्वेश्चन में दिया हुआ लेकिन एक्सएल नहीं है, तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है 2πf इंटू एल विच इज इक्वल टू 2π इंटू 50 into 31.8 into 10 to the power minus 3 which will give you the answer as 10 ohms. ठीक है. ये एक्सएल की वैल्यू हो गई. अब आप यहाँ पे आर और एक्सएल दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे. आर की वैल्यू होगी 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच विल गिव यू द आंसर एज 12 पॉइंट समथिंग 12.2. ओके, 12.2 ओम्स आएगा. राइट, द आंसर इस आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमने फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया है इम्पिडेंस. अब हम आराम से आई फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे. वी की वैल्यू है 230 और इम्पिडेंस अपना है 12.2, तो आई की वैल्यू आ जाती है हमारी 18.84 एम्प्स, यानी कि यहाँ से जो करंट आई फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी है 18.84 एम्प्स करंट है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड थिंग जो हमको फाइंड आउट करना है वो है इसका फेज एंगल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल फाई से, जिसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. So here the resistance is 7 and the impedance is 12.2. The answer is coming out to be 55 degrees and this is a lagging circuit. Okay, why it is lagging? Because we are having the inductance here. Because we are having inductance here, so therefore the circuit is lagging. Because we know that in a circuit which is only having inductance in your circuit, the relationship between the voltage and the current of this particular circuit would be equals to what, 90 degrees, if it was a purely inductive circuit. But here it is a RL circuit we are having. Okay, so when you are having an RL circuit, we know that the V and I, V is going to lead and I is going to lag. So here also V is going to lead and I is going to lag, but the angle that they are going to make is 55 degrees lagging because of the resistance R which is present here. So it is going to pull the voltage down to the current. Okay, the value of the resistance, right? Third thing which we have to find out was the power factor. Power factor, which is nothing but the cos phi, which is nothing but R upon Z, which is equals to 0.574 lagging. ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ थिंग आपको फाइंड आउट करनी है वो है पावर कंज्यूम्ड, जो कि P से गिवन है, विच इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव का फॉर्मूला है. तो हम उसमें पुट कर देंगे 230 वोल्टेज इंटू 18.84 इंटू 0.574 विल गिव यू द आंसर एज 2487 यूनिट्स होती है पावर कंज्यूम की वॉट्स. ओके, so this is your numerical number 1.